जुगाड़ इसमें से क्या निकाल रही हैं? गन ही निकाल रहे अच्छा नहीं 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 अंदर ही रहने दे, अंदर ही रहने दे, नहीं निकालनी नहीं निकालनी नहीं निकालनी, गन अंदर रहने तू दे। कर रहा है। नहीं ना, हम वायलेशन आ जाएगी, गन आप सो गई हैं ये डॉक्टर रूबी। इनके एक फ्रेंड होते थे पहले, गवर्नमेंट सरकारी जो मुलाजिम थे, उसकी बीवी ने उसको कुटा था। होए होए, मैं तुझे बताना ही भूल गई कि उसकी बीवी को पता लग गया। उसकी बीवी ने इसको जो है ना वार्न किया, वार्न नहीं हुआ तो उसने आके पार्क में कुट दिया उसको। अपनी सच्चाई कैसे साबित कर देंगे? कैसे साबित कर देंगे? कैसे साबित कर देंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं मन पॉइंट। नाज़रीन, डॉक्टर रूबी का हमने इंटरव्यू किया, इन्होंने जो भी रियलिटी बयान की वो बहुत सारी हमारी ऑडियंस ने सुनी। यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं मेंशन करता चलूँ कि इस मामले से मेरी टीम का, मैडम उषा शकील का कोई ताल्लुक़ नहीं, दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो मेरी कभी ज़िंदगी में डॉक्टर नबी अली खान से लाइव मुलाकात नहीं हुई, हमने कभी फ़ेस टू फेस मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। अगर इस बात को वो किसी गैंग में डाल दे, इस बात को वो ये कह दें हमारी उनसे दुश्मनी है, तो ये बात सरासर गलत होगी। हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि हमारा किसी के साथ भी कोई ज़ाती मामला नहीं। खैर, डॉक्टर रूबी से बात करते हैं कि बात FIR तक पहुँच चुकी है और अभी तक जो बिल्ली है वो थैले से क्यों नहीं बाहर आ रही, ये क्यों नहीं चीज़ें दिखा रही जो इन्होंने दिखानी है। अस्सलाम वालेकुम। सो गई हैं ये डॉक्टर रूबी? बात FIR तक पहुँच बात FIR तक पहुँची और आप सोई हुई हैं, वो भी होटल के अंदर। मेरी बात सुनो, ये FIR तो नॉर्मल बात है। FIR वाले क्या करेंगे, मुझे उठा लेंगे? तुम ये बताओ, मुझे उठा सकते हैं? बस खुद सोच पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रही मुश्किल उठा सकते हैं यार। वो जो भी उठाने आएगा ना, मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी, मैं उठूंगी ही नहीं। तो उठाएंगे कैसे? ये पॉइंट आपका वेल है। मुझे बताइएगा कि लोग बड़े जो हैं वो इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं कि बिल्ली थैले से कब बाहर आएगी, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप दिखाने वाली हैं, कौन सी चीज़ें बताने वाली, बता नहीं रही, बताएं मामला। तो मैं एक नई बिल्ली का बच्चा निकालती हूँ। अब वो जो चुईया बैठी हुई है वो तो गौर करती नहीं है कि मैं क्या निकाल रही हूँ उसके अंदर। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने बहुत पहले 4 माह पहले हत्तल इज़्ज़त का दावा इस पे कर दिया था। इसके घर के एड्रेस पे समन भी भेजे थे, वहाँ पे इसने वसूल नहीं किए। इसका तो बहुत बुरा एक्शन होने वाला है क्योंकि ये 4 समन पे पेश नहीं हुई। तो मैंने इश्तिहारी की एप्लीकेशन दी थी, इश्तिहारी करार दी जा रही है। FIR होने जा रही है, इसके मुतालिक क्या ख्याल है? मेरे ऊपर भी कह रहे हैं, मेरे जो कुलीग हैं बुशा शकील, उनके ऊपर भी FIR होने जा रही है, आपके ऊपर भी। क्या पाकिस्तान के अंदर जिसके पास कुछ 4 पैसे हैं, जिसका कोई थोड़ा सा ताल्लुक है, वो किसी पर भी किसी किस्म की भी FIR करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो अगर पाकिस्तान का रूल ऐसा नहीं है, वैसे कोई नहीं करवा सकती। ये कौन है, वजीर आजम की बेटी है या वजीर आला की बेटी है या जॉर्ज बुश की बेटी है या मैं वो हूँ क्योंकि बड़ी स्पेशल हूँ, बड़ी प्यारी हूँ, राज दुलारी हूँ? नहीं हो सकती। अगर ये बहुत भी करा सकती थी तो हम पे हत्तल इज़्ज़त का दावा करा सकते। स्पोज अगर इसने हम पे करा भी दी है किसी सिफारिश लगा के करके, तो कोई नहीं, हम उसको फेस करेंगे। हमें उठवाने की धमकी भी है, हम खुद उठ जाएंगे। ठीक हो गया, हम चले भी जाएंगे। वैसे मुझे समझ में बात ये नहीं आती, चलो मैं तो बोल रही हूँ, मेरे पे तो बनती होगी शायद, आप पे और बुशरा शकील पे किस बात की बनती है? यही बात है ना कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। खैर, खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा मकसद नहीं है, हम तो इनकी आवाज़ बन रहे हैं। फ़िरौन ने भी हुकूमत की, वो भी कहता था कि मेरी वाह वाह हो। मोहतरमा, अगर आपके साथ कोई आपका कोई साथी बैठा है, अगर वो सुन रहा, तो मैं यही कहूँगा कि फ़िरौन ने भी यही चीज़ कही थी कि मेरी वाह वाह हो। अगर आप इस मुआशरे में हैं, अगर आप खुद को सही समझते हैं, पॉजिटिव समझते हैं, तो आपके लिए नेगेटिव कमेंट भी होंगे और उनको बर्दाश्त करना भी आपका हक है और उनके ऊपर आपको जवाब देना। ये नहीं कि आप जो किसी की आवाज़ बने, आप उसी की आवाज़ को दबोच दें, उसको कहेंगे जी आपने ये क्यों किया। हमारा काम है, हम करते रहेंगे। खैर, आप किस किस को दबोचेंगे, किस किस पर FIR करवाएंगे, किस किस को रोकना है, ये बातें अभी बहुत आगे जाने वाली हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि डॉक्टर नबी अली खान ने कुछ आपको दिखाया, कोई डिग्री शिग्री को दिखाई कुछ? देखिए, पहली तो ये बात है, इसके पास डिग्री क्या, इसके पास तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। मेरे ख्याल से इसने अपना डोमिसाइल भी नहीं बनवाया होगा, क्योंकि डोमिसाइल के लिए भी आपकी शनाख्ती कार्ड, आपकी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि इसके पास अवेलेबल नहीं है। इसके बच्चे किसी स्कूल में स्कूल गोइंग नहीं है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते अपने बच्चों की स्टडी कराने के लिए। एक माँ एक साइकेट्रिस्ट होके साइकेट्रिस्ट बनी फिरती है, भाषण देती है, 95%
औरतें जो हैं यहाँ पे अनपढ़ हैं, ठीक हो गया। तो 95 में फर्स्ट नंबर पे यही आती है। मैं तो इनको इस नंबर पे अवार्ड भी दूंगी, क्योंकि इसने अपने बच्चों को तो भी स्कूलिंग गोइंग भी नहीं किया। आप यकीन करें, इसके घर में जो मासी काम करती है ना, वो 1 हफ्ते से ज़्यादा काम नहीं करती। क्योंकि वजह ये होती है कि वो मासी को पेमेंट नहीं मिलती। गरीब आदमी का चूल्हा ही जब आप काम करते हो उसी से सैलरी मिलेगी तो काम चलेगा। भैया जो है वो अक्सर एक गाड़ी में जा रही होती हैं, बड़ा शशका होता है, बड़ा प्रोटोकॉल होता है, वो कैसे है? और वो होंगी, वो तो नहीं उनकी, वो जो इनके एक फ्रेंड होते थे पहले गवर्नमेंट सरकारी जो मुलाजिम थे, उसकी बीवी ने इसको कुटा था। होए होए, मैं तुझे बताना ही भूल गई। उसकी बीवी ने इसको बालों से ये दम दम, और ये डॉक्टर रूबी वॉक करके आ रही है ट्रैक से। अच्छा। और मैंने कहा ओहो ये क्या सीन हो गया, तो मैंने तो हमें बचाया, मैंने भी नाल फाड़ के कुटना चाहिए था। हुआ क्या था, कैसे ये मामला? यार इसका ना अफेयर चला था उस बंदे के साथ। वो बंदे की बीवी बड़ी तरली वाली फैमिली से थी, खुद भी वो बंदा बड़ा तरले वाला है। नाम नहीं लूंगी, भाई मेरे लिए काबिल इज्जत है, मेरा भाई ही बना हुआ है। कहने का मकसद ये है कि उसकी बीवी को पता लग गया। उसकी बीवी ने इसको जो है ना वार्न किया, वार्न नहीं हुआ तो उसने आके पार्क में कुट दिया उसको। अच्छा, कुट दिया। अपने शोहर को या इनको मारा था? शोहर को नहीं मारा, शोहर को कौन मारता, शोहर तो उस वक्त अवेलेबल होने वाला था, तो वो वैसे ही गई थी या मेरा ही वेट कर रही थी वहां पे। तो पाजी फेंटा लग गया, दन दना दन दन दना दन दन दना दन, लुड्डी हो जाए। अच्छा, मुझे बताएं। लुड्डी है जमाल आप इस बात को मजाक समझ रही, लेकिन ये मामला बड़ा सीरियस होता जा रहा है। FIR हैं, पुलिस FII के चक्कर मैंने बड़ा। सुना था जब तक FIR ना हो तो बंदा बदनाम ही नहीं होता, अच्छा, और सस्ती शोहरत भी नहीं मिलती। आप इसका मतलब ये करेंगे बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा? भाईजान ये जो धमकियां हैं, ये जो बातें हैं, अदारों का नाम लेना कितना आसान है, अदारों को भुगतना अल्लाह माफ करे, ये कोई आसान काम नहीं होता। अदारे तो कब्र की हड्डियों में से सच गुलवा लेते हैं। गन्स के साथ वीडियो भेज रहे हैं और मैंने सुना है बड़ी धमकियां आ रही हैं। जी, जी। आपने भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया है कुछ, अपना कोई गार्ड वगैरह रखा बिल्कुल है? रखा हुआ है मैंने अपना जुगाड़। जुगाड़? इसमें से क्या निकाल रही हैं? गन ही निकाल रही अच्छा, नहीं 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 नहीं, अंदर ही रहने दे, अंदर ही रहने दे, नहीं निकालनी, नहीं निकालनी, नहीं निकालनी, गन अंदर रहने दे। कर रहा है। नहीं ना, वायलेशन आ जाएगी, गन आप अपना अंदर अच्छा रहने दे, अच्छा अंदर अच्छा रहने दे। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने ये गन रखी हुई है, पुलिस पकड़ लेगी, फिर भी ये गन बरामद हो जाएगी, गलत काम नहीं है? तो जमानत करा लेंगे, पकड़ देख तो सही। ओह अच्छा, ये वाली गन है। अच्छा, ये वाली गन है। अच्छा, अगर इससे आप खुद को समझने कैसे वाले होंगे ना, प्रोटेक्ट समझने वाले, तो कोई वो इस गन को जरा गौर से देखे, इधर डलता है पानी हम्म। और यहाँ से होता है ए बिस्मिल्लाह ये इसका मतलब है चुल्लू भर पानी में डूब मरो। असला लेके लेडीज को डराते हो, बगानिया गाड़ी में बैठते हो, और भाजी अपना डाला तो ले लो मैडम जी। किन्नी कदर तुसी सरकारी गड्डियां च लोकां नाल एवें फिरोगे? बस कर लो, हड्डियां जवाब दे गईयां ने। ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ मतलब समझ रहे हो ना, आप ही समझ लो। चलो अच्छा, मुझे बताएं कि कब सबूत लाने वाली हैं, कब ये सारी चीज़ें दिखाएंगे? लोग ये कह रहे हैं जी आप सबूत दें, और लोग ये कह रहे हैं जी आप झूठी हैं, आप कैसे खुद? मुजाहिद, मैं ना इस बात को ज़्यादा उछालना नहीं चाह रही थी, क्योंकि एक प्लेट में खाया। और बुशरा मुझे समझा रही थी कि डॉक्टर साहिबा हमेशा 2 रास्ते होते हैं, इंटरव्यू आप दे दें, मैं आपका इंटरव्यू लगा देती हूँ, लेकिन आप मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, मतलब एक हिसाब से आप ही हैं मेरी आप। तो मैं आपको एक मशवरा यही दूंगी कि अभी जो है, जो इसकी वीडियो है, जो इसके लोगों को मैसेजेस किए हुए हैं, और जो जो आना चाह रहा है, जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी है, वो भी ना निकालें, क्योंकि फिर वो बंदे की वो बात नहीं रहती। थोड़ा बहुत दरमियाना रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगी, तो ये तो दरमियाने रास्ते की तरफ नहीं आ रही। ये तो कहती है जी मैंने आपको कह दिया है, वो मोटी टिकटॉकर को जो है ना, वो तुम रिपोर्टें मारना, वो तुम कहीं पे डॉक्टर नबी अली खान का क्लिप आएगा ना, तो उसको शॉर्टकट में उठा के लगाना नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको आप कब एक्सपोज करने जा रही हैं इनको, और वो जो आप कह रही हैं इनका ससुराल वाले लेके आ रही हैं, लड़कियां अच्छा, जो है वो यहाँ भी पे मैं लेके आ announce रही करती हैं, जाऊं कि और मैं बाकी मामला जो है। शायद फ्राइडे वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं इस हवाले से, और उस पे जो है वो मैंने मीडिया भाइयों को बुलाया हुआ है, जो तकरीबन मेरे पास 55 लोगों की लिस्ट है। वहाँ पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगी, बताऊंगी भी, और वहाँ पे सारी चीजें एक्सपोज करूंगी। यानी कि बताएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि ये जी चीज़ें। बिल्कुल दिखाऊंगी मैं। ससुराल वाले कब लेके आ रही हैं? ससुराल वाले तो एक रिकॉर्ड कर लिया हुआ बुशरा शकील ने इंटरव्यू, लेकिन बुशरा मुझे रोज समझाती है अभी मैंने ऑन एयर नहीं करना, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगी रिलीज कब कर रही हूँ इंटरव्यू। अच्छा, अब आपने, हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि आप जो हैं आप फेम के लिए कर रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, या ਤੁਸੀਂ आप ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ जानते नहीं, ਤੁਹਾਡੀ मैं भैन, ਤੁਹਾਡੀ मैं प्यारी दुराई डॉक्टर रूबी मलिक, मोटी जो खुद ही फंस जाती है, खुद ही अपने आप का मजाक बनवा लेती है।
तो सब मुझे जानते हैं, फेम के लिए तो नहीं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे फेम से ना अब घबराहट भी शुरू हो गई है। आपकी आज़ादी छीन जाती है, आप अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं जा सकते हो, आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हो, क्योंकि पब्लिक आपको रोकती है, पब्लिक आपसे बातें करती है। ये पता ही नहीं होता कौन सज्जन कौन दुश्मन, कोई वार कर जाए चाकू से, छुरी से। तो मैं थोड़ा फेम को लेकर भी घबरा रही हूँ कि एक्स्ट्रा सबूत हैं, सबूत कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें साबित हो जाएंगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी किस बात की? सारी चीज़ें सामने ले आएंगी। प्रेस अगर कॉन्फ्रेंस उससे कबल आप पकड़ी गई, आपके ऊपर FIR होगी इनक्लूडेड मी, तो तो फिर जमानत भी तो हो जानी ना, फायर थोड़ी ला देना, दफा 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ देना उन्होंने मैंने। खैर मुझे ये बताएं कि अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई कैसे साबित कर देंगे? मैं प्रॉपर प्रॉपर 50-50 हूँ, ना मुझे आपसे कुछ लेना ना उनसे कुछ लेना है। अच्छा मुझे बताएं कि अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई ऑडियंस के सामने कैसे खुद को सच्चा साबित? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि मैं कागज़ जो होते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं या जो वीडियो क्लिप्स होते हैं, वो बाद की बात होती है। फर्स्ट पहले मैं ये कहूँगी, मौला अली की मैं मानने वाली हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर जान के ये कहती हूँ। और आपको पता है मैंने 40 उम्रे और एक अकबरी हज किया हुआ है। मैं एक बड़ी मतलब जिसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत नसीब किया, मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ कि ये औरत ने मुझे ज़लील किया हुआ। इन्होंने जितनी भी बातें मैं कर रही हूँ सच की बुनियाद पे कर रही हूँ। नाज़रीन, इससे आगे ना कोई हद है, इससे आगे ना कोई बात है। अगर कोई ईमान रखने वाला बंदा इस चीज़ को अपना ईमान ताज़ा करके सोचे, तो मेरे ख्याल से यकीन करना मजबूरी बन जाती है। यही चीज़ें हमें, इन चीज़ों ने मजबूर किया कि हम इंटरव्यू करें, इस चीज़ को आपके सामने रखें। खैर हमारा किसी से कोई ज़ाती तनाज़ा नहीं, ना कोई मकसद है, ना कोई मफाद है, ना ही हम चाहते हैं कि किसी के दरमियान ये इख्तलाफ बढ़े। देखते रहिए अमन पॉइंट, और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह ने के बाद।